अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनियादारी और दीनदारी, माल कमाना, उसको जमा करके रखना और दुनिया से बेनियाज़ी इख्तियार करना, तसव्वुफ़ इख्तियार करना, कब्र की, हशर की फ़िक्र करना, जन्नत दोज़ख के बारे में सोचना। आज हम जो है ना, आपके दिमाग के ये बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न्स हैं, बहुत सारे लोग इसलिए दुकानदारी नहीं करते, इसलिए माल कमाने पर फोकस नहीं करते क्योंकि उन्होंने दीन के सिर्फ़ एक ही पहलू की तालीम हासिल की है। उन्होंने बायज़ीद बुस्तामी का वो वाक़या सुना हुआ है कि उनके सामने किसी ने दूध पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि लेकर जाओ मेरी नज़रों के सामने से ये दूध, मैं नहीं पी सकता हूँ। बोले क्यों हज़रत? बोले अगर मैं दुनिया में दूध पी लूँगा तो फिर जन्नत की नेमतें कहाँ से खाऊँगा। तो बाज़ लोगों ने बस इसी को इस्लाम और दीन समझा हुआ है, और बाज़ वो है जो फ़िरऔन और क़ारून बने हुए हैं। ना उनको नमाज से कोई लेना देना है, न जुमा की नमाज से कोई लेना देना है, यहाँ तक कि रमज़ान से कोई लेना देना। वो बस नाम के मुसलमान बने हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक उनका जो पूरा क्या पूरा फोकस है वो सिर्फ़ माल कमाने के ऊपर है। तो आज जो है ना, हम आपको जो बैलेंस है, इस्लाम का जो बैलेंस है कुरान और हदीस की रोशनी में, इंशाल्लाह वो बताएंगे। और ये सारे जो कन्फ्यूज़न्स है आपके माइंड के अंदर, अल्लाह की ज़ात से मैं ये उम्मीद करता हूँ वो दूर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम आते हैं कि हम कौन हैं। हम मुसलमान हैं। हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमारे दुनिया में आने का मकसद है आखिरत की फ़िक्र। कुरान में हमारे बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया? कुरान में अल्लाह ने हमारे बारे में फ़रमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात और इंसान को हमने अपनी इबादत के लिए बनाया है। फिर हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है आखिरत की फ़िक्र, हमारा मकसद है अपने कब्र की फ़िक्र, हमारा मकसद ये है कि जन्नत हमको हासिल हो जाए और जहन्नुम से हम बच जाए। अब ये जो दुनिया की हमारी ज़िंदगी है, फिर ये हमारे लिए क्या है? तो दुनिया की ये जो ज़िंदगी है, ये हमारे लिए दारुल इम्तिहान है। इस दुनिया की ज़िंदगी में अब हमको जीना है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, वो हमारे लिए मशाले राह है। अब उसकी रोशनी में हम हमारी दुनिया की सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब इसकी ज़िंदगी में, इसकी रोशनी में जब हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये रोशनी हमें क्या गाइड करती है? तो रोशनी हमें ये गाइड करती है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। अल्लाह ने जिन पाक चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है उसको अपने लिए हराम मत करो। एक आयत ये हो गई। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम उठाकर देखते हैं तो अल्लाह के नबी ने अब ये जो हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हलाल रोज़ी के कमाने को हमारे लिए सदका करार दिया है। हलाल रोज़ी के अलावा जो किसान हैं, जो बागों और दरख्तों के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं, उसको भी अल्लाह के नबी ने सदका करार दिया है और कहा कि जो लोग बाग लगाते हैं उनका दरख्त लगाना सदका है। उस पर जो फल लग जाते हैं और लोग उन फलों को खाते हैं वो उनके लिए सदका है। कोई अगर वो फलों को चुरा के लेकर चला जाता है तो वो भी सदका है। परिंदे अगर वो फलों को खा लेते हैं तो वो भी उनके लिए सदका है। और जो फल गिर पड़ जाते हैं और ज़ाय हो जाते हैं वो भी उनके लिए सदका है। यानी हर तरह से वो फ़ायदे में हैं। तो ईमान वाले के लिए हर चीज़ को सदका करार दिया है। दुनिया की हिर्स व हवस और अपनी ज़रूरियात के लिए दुनिया कमाना, इन दोनों के दरमियान का जो बारीक पर्दा है, अब हम उसको समझते हैं। देखो, दुनिया में अब हम हैं तो दुनिया में हमारे जो ज़रूरियात की तकमील है वो हलाल रोज़ी से होगी। अब रोज़ी में को भी डिवाइड कर दिया, हराम और हलाल रोज़ी को बता दिया कि देखो ये हलाल है, ये हराम है, और दोनों के फ़र्क को इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया। अब जो हलाल रोज़ी है वो हम कितनी कमा सकते हैं? क्या बैंकों के अंदर करोड़ों रुपये जमा करके रखना, पोतरे नवासियों के शादियों के बारे में सोचना और अपनी कब्र और हशर और आखिरत को भूल कर बस माल 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 कमाने के अंदर लगे रहना एक मुसलमान के लिए जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा ही नहीं कि हम दुनिया में जो है माल के ढेर लगा के रखें,
दुनिया में जो है हम बस दौलत के पीछे भागते रहे जैसे आम दुनियादार भागते हैं, फिर हम क्या करेंगे? हम हलाल रोज़ी कमाएंगे। कितनी रोज़ी कमाएंगे? इतनी रोज़ी कमाएंगे जो रोज़ी हमारे अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जो किफ़ालत का ज़रिया हो, और उसको भी सदका करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिरहम जो इंसान किसी को सदका देता है, यानी किसी गरीब की मदद करता है, और एक दिरहम जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है, और एक दिरहम जो किसी जो है इल्म हासिल करने वाले को सदका देता है, और एक दिरहम जो अपने घर वालों पे ख़र्च करता है, इन सारे दिरहमों में सबसे अफजल दिरहम वो है जो उसने अपने घर वालों पे ख़र्च किया। पता ये चला कि इंसान जो रोज़ी कमा रहा है, अब वो रोज़ी उसके घर वालों के ऊपर जो ख़र्च कर रहा है। अब ख़र्च क्या है? ख़र्च है घर में खाना पीना। खाने पीने में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? खाने पीने के अंदर आप अच्छे से अच्छा खाइए, इस्लाम में बिल्कुल मना नहीं है। जितनी हलाल चीज़ें हैं, जितनी हलाल चीज़ें, हराम क्या है हमारे लिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल बिहि लिगैरिल्लाह। क्या हराम किया हमारे लिए? हुर्रिमत अलैकुम, हमने हराम कर दिया तुम पर, मैतत मुर्दार को, वद्दम खून को, वलहमल खिंज़ीर और सूअर के गोश्त को, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि, अल्लाह के गैर के नाम पर जो कुछ भी है, यानी चाहे कोई जानवर ज़िबह किया गया हो या कोई खाना वगैरह हो, ये सब हमारे लिए हराम है। इसके अलावा फिर पीने की चीज़ों में शराब को हमारे लिए हराम कर दिया। और इसी तरह से अल्लाह ने फिर जो शिकार है और जो जानवर है उसकी कैटेगरीज बना दी। कौन से जानवर हमारे लिए हलाल है और कौन से जानवर, हर्रमना अलैहिम कुल्ला दी ज़ुफ़ुर, ये बनी इसराइल के बारे में फरमाया, यहूदियों के। तो हमारे लिए जो है किन किन जानवरों की पूरी कैटेगरीज को अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि क्या हलाल है और क्या हराम है। अब जो हलाल है हमारे लिए, बकरे का गोश्त हलाल है, बिल्कुल बड़े का गोश्त मत लाओ आप। अगर आप 650 रुपये किलो का बकरे का गोश्त ला रहे हो, वो फजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि वो अपने ऊपर और अपने घर वालों पे खर्च कर रहे हो। गेहूं बाज़ार के अंदर 22 रुपये किलो का भी मिलता है, 25 रुपये और 30 रुपये भी, लेकिन आपको एकदम A1 क्वालिटी का 40 रुपये किलो का चाहिए, बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए। अच्छे से अच्छे क्वालिटी का गेहूं लेकर आओ। आपको घर में ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत है, आपको सुबह सुबह जो है अखरोट और बादाम और पिस्ते और काजू, और आपको बिल्कुल हलाल है आपके लिए। रोज़ाना मुट्ठी भर के जो है ना अखरोट पानी में भीगने के लिए डालो, बादाम डालो, सुबह सुबह चाबो उसको, तो कोई मसला नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो हलाल है, अल्लाह ने हलाल किया। घर जो है आपका, अब ये सारी चीज़ें हलाल और हराम अल्लाह ने इसको वाज़ेह कर दिया। फिर मकान जो है आपका, क्योंकि ये आपके बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। मकान है आपका, जिस मकान के अंदर आप रहते हो, पतरे का घर है जिसके अंदर अगर पानी टपक रहा है, और आप जो है RCC का मकान बनाते हो, यानी सादा सिंपल मकान, बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। आपके अगर 4 बेटे हैं और 4 बेटों के लिए आप अपने मकान में 4 अलग अलग कमरे बना रहे हो, बड़ा मकान आपने बनाया है, बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। बिल्कुल शरीयत के अंदर हर हलाल चीज़ों को, इसीलिए मैंने वो आयत सबसे पहले पढ़ा हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जिन चीज़ों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, ज़बरदस्ती अपने ऊपर उनको हराम मत करो। जैसे कोई अगर आपको ये कहे नहीं बकरे का गोश्त तो बहुत महंगा है, ये फजूल खर्ची है, वो मनहज शरीयत से हटा हुआ है, उसकी बात हमारे नज़दीक काबिल रद्द है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा भुनी हुई मुर्गी खा रहे थे, किसी ने एतराज़ किया ये दुनियादारी है, ये ज़ुहद के ख़िलाफ़ है, ये क़िनाअत के ख़िलाफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बिठाया, बोले भाई साहब बहुत जोश में दिख रहे, ज़रा बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। देखो बोले मैंने मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इन्हीं दोनों आँखों से देखा हूँ कि आप भी मुर्गी तनावुल फरमा रहे थे जो भुनी हुई थी। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को हमारे लिए हराम नहीं किया, क्योंकि ये हलाल है अल्लाह का,
ज़बरदस्ती हराम मत करो। तो अगर कोई ऐसा एतराज़ करे ये खाना हराम है, वो बिल्कुल गलत बात है। खाने पीने पे आप जो खर्च कर रहे हो बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसे ही मकान की मिसाल मैं दे रहा था, जो आपकी सहूलत के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन मकान अगर आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अब मकान में हराम क्या है? मकान में हराम यह है, पहले ज़माने के अंदर लोग मकानों पे गुंबद बनाते थे, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, इसलिए कि फ़ुज़ूल ख़र्ची है। गुंबद का फ़ायदा क्या है सिवाय दिखावे के? इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया बदतरीन ख़र्च वो है जो तामीरात के ऊपर ख़र्च किया जाए। कौन सी तामीरात? जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फ़ायदा अगर है ना, बेहतरीन मकान बनाओ आप, बिल्कुल नाजायज़ नहीं है आपके लिए, वो बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। फिर मकानों में फ़ुज़ूल ख़र्ची, बहुत सारे घरों पे जो है मीनारे बने हुए होते थे उस ज़माने में। आज के ज़माने में भी अगर कुछ ऐसी फ़ुज़ूल ख़र्ची वाली चीज़ें जिनका मकसद सिर्फ दिखाना है, जैसे बाज़ इलाक़ों में मैंने देखा पानी की टंकी हवाई जहाज़ के जैसी और जो है कार के जैसी बनी हुई है उसका फ़ायदा क्या है भाई? चुप ज़बरदस्ती ख़र्चे हैं ना वो। बाकी आप एक अपना मकान आपने बनाए, बेहतरीन पार्किंग बनाए, कुछ कमरे उसमें बनाए, बिल्कुल हलाल है आपके लिए, बिल्कुल जायज़ है। और मकान का जो डेकोरेशन भी है उसके अंदर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ज़रूरियात किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे अब ये जो चूना मारा हुआ है, अब ये जो है अगर आप इसको टेक लगा कर बैठोगे तो पीठ के पीछे वो लग जाएगा। उससे बचने के लिए आपने वहाँ पे जो है मार्बल लगा दिया हुआ है, बिल्कुल हलाल है आपके लिए, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। ये फ़ुज़ूल ख़र्ची या दुनियादारी नहीं है। ऐसे ही आपकी सवारी है और मारुति 800 के टपरे में अगर आप बैठते हैं तो उसमें आपको गर्मी हो रही है, उसमें आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपने अपने लिए मर्सिडीज़ कार ख़रीद ली है, ऑडी कार ख़रीद ली है, लेकिन नीयत ये है BMW वग़ैरह कि भाई इससे मुझे मेरी ज़रूरत पूरी करना है। बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। आप अच्छे से अच्छे मॉडल की कार ख़रीद सकते हो। सवारी अच्छे से अच्छी जो आपको कंफर्टेबल फील होती है, जैसे मोटरसाइकिल्स में स्प्लेंडर भी आती है, लेकिन अगर आदमी ज़्यादा मोटा ताज़ा रहा और स्प्लेंडर पे बैठा तो कुछ दिनों के बाद में जो है उसको बैठने में तकलीफ़ होती है और कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है। अब उसको जो है यूनिकॉर्न पे कंफर्टेबल फील होता है, उसको जो है शाइन पे कंफर्टेबल फील होता है, उसको जो है किसी और गाड़ी पे कंफर्टेबल। देखो, जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल है उस पर अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं है। फ़ुज़ूल ख़र्ची क्या है? उसी बाइक को लेकर उसमें जो है चमचम लगा दिया आपने, लाइट चमचम चमक रहे हैं, और उसी बाइक के अंदर जो है आपने वो हॉर्न लगा दिए, उसके अंदर मकरूह आवाज़ें आ रही है। ये आपके लिए बिल्कुल नाजायज़ है, ये फ़ुज़ूल ख़र्ची के कैटेगरी के अंदर आएगा। बाकी आप अपने कंफर्टेबलनेस के हिसाब से जितना अच्छे से अच्छी गाड़ी, बाइक, कार ख़रीद सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। अब हम आते हैं, ये 3 चीज़ें हो गई, खाना पीना है, रहने का मकान है, गाड़ी सवारी है। अब पहनने के कपड़े हैं। कपड़े जो है, कपड़े अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप रेमंड्स के जो है दी कंप्लीट मैन, आप रेमंड्स का 5000 का सूट पहन सकते हो, बिल्कुल नाजायज़ नहीं है आपके लिए। आप जो है दूसरे बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, मिसाल के तौर पे अभी अपने लाइन का कोई आदमी है पैजामा कुर्ता पहनने वाला, तो बहुत सारे कपड़े जो है ना वो ओरिजिनल कॉटन आता है एक बांग्लादेश का। वो कॉटन के कपड़े की खासियत ये होती है कि गर्मी के दिनों में वो अगर आप पहनते हैं तो वो ठंडा रहता है, और सर्दी में पहनते हैं तो वो गर्म होता है, यानी वो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें ऑटोमेशन का सिस्टम सेट किया हुआ होता है। कुदरती तौर पे उसकी बनावट ही ऐसी होती है, लेकिन वो होता है कॉटन और वो बहुत महंगा आता है। अब आप अपने कंफर्टेबलनेस के हिसाब से वो कॉटन ख़रीद रहे हो, उसका पैजामा कुर्ता पहनते हो, बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए। भले वो 5000 रुपये का कपड़ा आता हो, कोई मसला नहीं है उसमें, कोई मसला नहीं है। ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह की हलाल की हुई पाक नेमतों को बिल्कुल भी हराम मत करो अपने ऊपर, वो बिल्कुल जायज़ है। अच्छे से अच्छा कपड़ा। फिर हराम क्या है कपड़ों में? तो कपड़ों में मर्द के लिए रेशम का लिबास हराम है, और मर्द के लिए टखनों से ऊपर, जो आजकल बहुत सारे लोग फजर के बाद में वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो वो चड्डियाँ पहनते हैं छोटी छोटी जिसमें घुटने नज़र आते हैं। उसमें अगर ईमान वाला कोई है तो वो गुनहगार होगा, इसलिए कि
मुसलमान के लिए घुटने से नीचे अगर आपने शॉर्ट भी पहना हुआ है, पहन सकते हैं आप, बिल्कुल शॉर्ट्स पहन सकते हैं आप सुबह में वॉकिंग के लिए, या फिर जिम के अंदर जाके जो है अगर आपको एक्सरसाइज करने का है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए शॉर्ट्स जो पहनोगे वो घुटने के नीचे तक होना चाहिए, तो हलाल है आपके लिए। तो शरीयत में हुदूद है उसकी। रेशम का लिबास मर्द के लिए बिल्कुल नाजायज़ है, और नाफ से ऊपर का कपड़ा, उससे ऊपर है फिर कितना भी महंगा पहनो ना भाई, आप अच्छे से अच्छा पहनो, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हलाल है आपके लिए, क्योंकि वो एक ज़रूरत की चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप पैसा कमा के इन पे खर्च कर रहे हो, ये बिल्कुल भी दुनियादारी नहीं है, ये ज़रूरियात है आपके लिए। आपने अपनी ज़रूरियात पे और इस पे सवाब मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन दिरहम वो है जो आप अपने अहलो अयाल पर या अपनी ज़ात के ऊपर आप खर्च करते हो। इसी तरह से आपको हज का सफ़र करना है। अब आप हज के लिए पैसे जमा कर रहे हो, हज के लिए, और हज के एतबार से आपकी सेविंग चल रही है, बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है आपके लिए कि भाई मुझे जो है हज के लिए कुछ सेविंग करना है, तो आपने कुछ पैसे जमा किए। ऐसे ही हम लोग अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं। अक्सर साथी हमारे जो सुनने वाले हैं वो बेचारे सोचते हैं कि भाई देखो मेरे महल्ले से 4 साथी बैरून चले गए, 5 साथी गए, मैं भी जाऊंगा बैरून, मैं भी अल्लाह के दीन की वहाँ जाके मेहनत करूँगा। तकाज़े होते हैं साथियों के दिलों में, तो बहुत से लोग उसके लिए सेविंग करते हैं। बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए, कोई नाजायज़ नहीं है वो, क्योंकि असल देखो इस्लाम यानी मैंने जो बताया ना, दुनियादारी और जुहद, उन दोनों के दरमियान के फ़र्क को समझो कि दुनियादारी ये है कि आप इसलिए पैसे जमा करो या आप इसलिए ख़जाना जमा करो कि आपको जो है उसके ऊपर इसलिए पैसे जमा करो और इसलिए ख़जाना जमा करो ताकि आप जो है उस पैसे और ख़जाने पे फ़ख्र कर सको और उस पर अय्याशियाँ कर सको, तो आपके लिए वो नाजायज़ है। लेकिन अगर आपकी जो नीयत है, नीयत क्या नीयत है, मुझे हज का सफ़र करना है, तो बिल्कुल सेविंग आपके लिए जायज़ है। आपको अल्लाह के रास्ते में कि भाई मेरा ये पैसा जो है मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूं, बिल्कुल आपके लिए जायज़ है। यहाँ तक कि आप अपने घर वालों के लिए भी कि भाई मेरे माँ बाप को और मेरी बीवी को और बच्चों को मैं सबको हज के लिए लेकर जाऊँगा, उसके लिए आप सेविंग कर रहे हो, बिल्कुल आपके लिए हलाल और जायज़ है। आपका अपना छोटा सा मकान है या किराए का मकान है और आप अपना ख़ुद का मकान लेने के लिए सेविंग कर रहे हो, बिल्कुल आपके लिए हलाल और जायज़ है। आप किराए का रिक्शा चलाते हो, ख़ुद का रिक्शा लेने के लिए आप सेविंग कर रहे हो, जमा कर रहे हो, बिल्कुल आपके लिए हलाल है सेविंग करना और बिल्कुल आपके लिए जायज़ है। यहाँ तक कि अगर आपको ये ख़तरा है कि भाई मुल्क के हालात तो ऐसे हैं और इन हालात के अंदर जो है कभी भी, जैसे यूक्रेन के अंदर जंग के हालात पैदा हो गए और जंग के हालात की वजह से जो है सारे हालात वहाँ के बिगड़ गए, तो ऐसी हालत के अंदर मुझे अपने लिए कुछ सेविंग करना या कुछ इन्वेस्टमेंट करना, जैसे आपने कहीं पे कुछ प्लॉट ले लिए, कहीं पे कुछ फ्लैट ले लिए कहीं और उसको किराए पे दे दिए, ये बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए, जो अगर आपकी हलाल कमाई का है। तो फिर दुनियादारी क्या है और दीन से गफलत क्या है? तो दीन से गफलत यह है कि इंसान सिर्फ माल के कमाने को मकसद बनाए, माल के कमाने को मकसद, मतलब अब उसने दीन को भी छोड़ दिया, यानी वो इतना उसको बस पैसे की ही पड़ी हुई है सुबह से लेके शाम तक, और हिर्स और हवस की बातें। अरे यार मैं वहाँ पे जो है दुकान निकली ना अपने को बताने का, अपने को उधर 4 दुकानें लेने का है, इधर 8 दुकानें लेना है, उधर 2 फ्लैट लेना है। क्यों? ये है हिर्स और हवस के भाई मकसद सिर्फ दुनियादार बनना है बस, और उसके लिए नमाजें छूट रही है, उसके लिए जो है दीन से गफलत है, उसके लिए अल्लाह से गफलत है, उसके लिए रसूलुल्लाह से गफलत है। यह है दुनियादारी। हाँ, कारोबार अगर आपका है, मिसाल के तौर पे आपके दिल में मकसद है भाई अपनी आखिरत की फ़िक्र है, बाकी आपकी तिजारत है कि आपने एक जगह पे 10 करोड़ की ज़मीन ख़रीद ली है और वहाँ पे जो है आप, क्योंकि वो आपका कारोबार है, 10 करोड़ की ज़मीन ली, अब वहाँ पे आप बिल्डिंग जो है तामीर कर रहे हो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो आपकी तिजारत है। और आपने दूसरी जगह जो है 100 करोड़ का एक सौदा कर लिए, ये बिल्कुल दुनियादारी नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी तिजारत है, आपका कारोबार है, आपका बिजनेस है, और आपके कारोबार की वजह से सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
जो वहाँ गड्ढे खोदेंगे उनको रोज़गार, जो वहाँ पे सीमेंट लाएंगे उन ड्राइवरों को रोज़गार, जो वहाँ तामीरी काम करेंगे उनको रोज़गार, जो वहाँ दरवाजे लगाएंगे उनको रोज़गार, जो वहाँ कलर मारेंगे उनको रोज़गार। ये आपकी लाइन है। ऐसे ही एक कारोबार है आपका, आपकी कंपनी है और उसके अंदर रूलिंग चलते रहती है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप बेचते हैं। ये बिल्कुल भी दुनियादारी नहीं है। एक बात याद रखो, दुनियादारी वो कब होंगी जब आप उसको मकसद बना के, आपकी नमाज़ों का ठिकाना नहीं है, अजान हो रही है तो भी आप उसमें पड़े हुए हैं। बल्कि दीनदारी ये है कि वो आपकी ज़रूरत है। भाई मेरी दुकान है ये, और मेरा कारखाना है ये, और मेरा बिल्डिंग का कारोबार है ये, और मेरा ज़मीन का कारोबार है ये, और मेरा जो है बस मैं ये कारोबार अपनी जगह पे चल रहा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही अजान हो गई, जैसे आप अरबों को देखो, अरब हमारे से भी बड़े जो है पैसे वाले होते हैं। अरबों के पास में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग अरब मुल्कों में हैं, भले वो वहाँ जाके करोड़पति बन गए, तब भी अरब हम लोगों को अभी भी सदक़े और ज़कात का मोहताज ही समझते हैं। रमज़ान में जितनी भी इंडिया पाकिस्तान वालों की बस्तियाँ होती है अरबों की तरफ से, वहाँ पे जो है सारा रमज़ान का सामान बांटा जाता है। क्यों? हम भले कितने भी बड़े हो जाए, हमारे पास कार भी आ जाए, तो भी हम उनकी नज़र में क्या होते हैं? भाई ये गरीब लोग हैं, इनकी मदद करो। लेकिन वो खुद अपनी जगह पे इतने यानी वो अल्लाह ने इतना उनको नवाजा हुआ होता है, उसके बावजूद उनके पास में आपको 3-4 चीज़ें कंपलसरी नज़र आएगी। एक तो जा नमाज, यानी उनके हर कार में आपको मिलेगी जा नमाज, उनके हर इसमें सफ़र के सामान में आपको मिलेगी। जहाँ नमाज का वक्त हुआ फ़ौरन वहीं पे उन्होंने मुसल्ला बिछाया। और उनकी नमाज़ें कैसी होती है? हमारे इंडिया वाली नमाज़ें नहीं हैं कि मस्जिद में ज़ुहर की अज़ान 1:30 बजे होगी और जमात 2 बजे होगी। ऐसा टाइम नहीं रहता। अरब मुल्कों के अंदर हर नमाज का जैसे ही वक्त शुरू हुआ, जैसे हमारे यहाँ मगरिब के वक्त शुरू होते ही अज़ान, वैसे उनके यहाँ पे हर नमाज का वक्त शुरू होते ही अज़ान। तो अब वहाँ का करोड़पति भी नमाज़ पढ़ रहा है, वहाँ कंपनी का मालिक भी नमाज़ पढ़ रहा है, और वहाँ पे तो ये जो सिफत है ना उनके अंदर कि भाई अपनी आखिरत को उन्होंने भूला नहीं है, कि अल्लाह पहले नंबर पर और उसके बाद दुनिया दूसरे नंबर पर। इसे कहते हैं आखिरत को नहीं भूलना। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के अंदर हमारा रवैया चेंज हो जाता है। यानी हम पैसा कमाते ही है दुनिया का जलील इंसान बनने के लिए, और दुनिया की वो ज़िल्लत हमारे नाज़ो नखरों से और हमारी हरकतों से ज़ाहिर होती है। कि हमारे यहाँ का जो भिखारी है फ़ौरन अपनी औकात पे आ जाता है, वो अपना झोपड़पट्टीपन फ़ौरन, यानी माल आते ही उसके घर की शादियों में नाच गाना हो रहा है, उसके घर के अंदर बेपर्दगी हो रही है, यहाँ तक कि मुखन्नसों का नाच गाना उसके घर में हो रहा है। उसका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। अगर पैसा आने के बाद में वो शैतान बन रहा है, तो ऐसे पैसे से तो गुर्बत जो है ना वो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए पैसा अरबों के पास में हमारे से 1000 गुना ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर पहले दीनदारी है। तो हमारे अंदर भी पहले दीनदारी आना चाहिए। हमने जो है ना बड़े बड़े कारोबार करो, मैं यही बोलता हूँ, बड़े बड़े कारोबार करो और सेविंग करो अपने आगे के फ्यूचर के लिए। यानी फ्यूचर मतलब अच्छा घर अगर आपको लेना है, आपको हज करना है, आपको उम्रा करना है, बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। अच्छा कारोबार करना है, भाई मुझे मेरा खुद का कारोबार करना है, कल को मुझे किसी से उधार लेने की, जैसे मुसलमानों को एक टैग लगा हुआ है उधार वालों की कौम, और उधार लेंगे तो नहीं देने वालों की कौम, एक टैग लगा हुआ है। इसीलिए हमारे फाउंडेशन से मैं एक सिस्टम शुरू करने वाला था ताकि गरीबों की मदद की जा सके और कर्ज़े बांटे जा सके। जो लोग बेरोज़गार हैं और जो बेवाएँ हैं उनको जो है वजीफ़े जारी किए जा सके और लोगों को रोज़गार से लगाया जा सके। लेकिन मैंने वो सिर्फ़ इसलिए शुरू नहीं किया जबकि 10-10 करोड़ रुपये देने वाले लोग मेरे पास में खड़े हुए हैं, लेकिन मैंने वो इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मेरे खुद के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये ऐसे लोगों को मैंने दिए हुए हैं, वो मेरे खुद के अभी तक वापस नहीं आई। तो मैं बोला भाई जो कौम 2000 रुपये, 5000 रुपये वक्त पे वापस नहीं लौटा रही है, ये 10 करोड़ रुपये का कौन बांटते फिरेगा और कौन जो है इनसे वसूली करते फिरेगा। क्योंकि मेरे पीछे मेरे खुद के कामकाज क्या कम है अपने पीछे ये एक और टेंशन पालने के लिए। हमारा प्रॉब्लम है, बात को समझो आप मेरी, हमारा प्रॉब्लम ये है उधार लेने वाली कौम और लिए बात जो है नहीं वापस देने वाली कौम। तो ये टैग लगा हुआ है हमको, इसीलिए हमारे महल्ले, हमारे इलाके जो है बैंकों के नज़दीक वो रेड जोन होते हैं। तो अपने लिए खुद
आप जो है जमा करो कि भाई मैं कुछ सेविंग करूं, मैं कुछ जमा करूं ताकि मेरे पैसों से मैं कुछ कर सकूं। बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए, बिल्कुल करना चाहिए ताकि आपके बच्चे किसी के मोहताज ना रहे, आपके बच्चे किसी के मिस्कीन ना रहे। वरना हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, दौलत आने के बाद जब वो मस्ती में आए और उन्होंने अपने पैसे को शराब में और अय्याशियों में और जुए के अंदर उड़ा के वो मर गए दुनिया से। उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं आज, भीख। और बाप कौन थे? करोड़पति थे बाप, और औलादें भीख मांग रही है। उनकी औरतें मस्जिदों के सामने आके खड़ी हुई है, उन घरानों की जिन घरानों को अल्लाह ने नवाजा था। तो इसलिए मेरा असल जो टॉपिक था वो यही कि इस्लाम में जो है ना, दुनिया कमाना और उसको सेविंग करना ये बिल्कुल भी आपके लिए नाजायज़ नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हलाल है। लेकिन मैंने आपको उसके सारे रूल्स बता दिया। मस्ती में आना इस्लाम में नाजायज़ है, सूअर की तरह से जो है मुसमुस करना इस्लाम में नाजायज़ है, अपने शादी ब्याह में पैसा लुटाना इस्लाम में नाजायज़ है, और मस्ती में आके बड़े बड़े हॉल करना और मस्ती में आके वहाँ पे वेश्याओं को नचाना और मस्ती में आके महल्ले वालों के सामने ऐसी गाड़ी भगा के ले जाना, और किसी से अपना इख्तिलाफ है तो उसको कट मार के जाके ये बताना देखा बेटे मैंने भी कार ख़रीद लिया। अगर ये नीयत है तो ऐसे इससे तो गुर्बत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह माल के आने के बाद इस तरह से घमंड में आने से, अकड़ में आने से और शैतान बनने से हमारी हिफाजत फरमाए। और माल आने के बाद उसको संभालना आना चाहिए, और वो आने के बाद उसको दीन के तकाज़ों पे ख़र्च करने, और आने वाले जमातों की नुसरतें हैं, अपने बस्ती के मदरसे हैं, उलामा हैं, अइम्मा हैं, उनकी खिदमत करने की अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो वाक़ई में भी आप असली जो है मुसलमान हैं और मोमिन हैं, जो बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी लेकर चल रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी कारामद साबित भी होगा और आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ इससे इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।